अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए आज की आ गई नावल के बिल्कुल नए एपिसोड को लेकर, जिससे हम आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड को। लेकिन आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक, और ये मुकम्मल नावल आप हासिल कर सकते हैं वो भी अभी के अभी। ताने जो कि कल तक इससे नफरत कर रही थी, इसने सोच लिया था कि वो इसके साथ मज़ीद नहीं रहेगी, लेकिन आखिर अपने अंदर इस कदर नफ़रत को पैदा करने में नाकाम हो गई कि वो इसे छोड़कर जा सके या ख़ुद को नुकसान बहुत ज़्यादा देख सके। इसके सीने पर वो ज़ोर ज़ोर से हाथों को मारे। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं मुझे, आई हेट यू। आखिर वह इसके सीने के साथ लगे इसे गुस्सा दिखा रही थी। नानी माफ़ कर दो मुझे, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने करीब रखना है। तुम्हें अपनी वजह से किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भी जो कुछ भी कल हुआ माफ़ कर दो मुझे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाथ के यूँ इससे बार बार माफ़ी मांगने और तसल्ली देने पर दानिया को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगा कि शायद वाकई में हाथ ने अनजाने में गलती की, वरना वो भी इसे बचपन से जानती थी। हाँ, जानबूझ के इसे तकलीफ़ तो हरगिज़ ना पहुँचा सकता था। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके, मैं तब तक नाश्ता बना लेता हूँ। अपने चेहरे को अपने हाथ इसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़े कहने लगा, ठीक है मिस सरला। दानिया में बात की जानिब चले गए, हाथ कमरे से बाहर। कुछ ही देर में वो तैयार हुए, कमरे से बाहर निकले। सारे वजूद में इसके दर्द तो हो ही रही थी, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी वो। जिसने ये सब किया था इसे याद नहीं, काश वो ये सब भूल जाती कि दुआ कर रही थी दिल ही दिल में। हाथ आने को आते थे, कुर्सी को आगे के बैठ का कहे, इसकी प्लेट में अंडा रखो और साथ ही टोस्ट की ब्रेड को बटर लगाई देने लगा। हाथ का आज इसके साथ अच्छा रवैया भी दानिया को पसंद ना था। वो गुमसुम सी थी, बार बार वो सब चीज़ इसकी नज़रों के सामने आ जाए। नानी प्लीज़ खाओ, मैं खिलाऊं। तो मैं जानती हूँ ना कि बचपन में हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। पुरानी बातों को वो दानिया को याद करवाने लगा। बचपन में तो और भी बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं हम, सब कुछ बदल चुका है। सोच, रिश्ते, हरकतें। दानिया का जवाब हाथ को खामोश करवा गया। थोड़ा बहुत नाश्ता किया, दानिया वापस अपने कमरे में चली गई। शाम को हाथ दरवाजे को नोक के कमरे में दाखिल हुआ। दानिया जो कि हाथ को आते देख उठकर बैठ गई। हाथ के हाथ में बैग था। वो दानिया की जानिब करता, दानिया ये सामान भेजा है प्रीति आंटी ने तुम्हारा। बैग को वो बिस्तर पर दानिया के करीब रखते हुए बोला। दानिया जो कि इन सुने वापस से टेक लगाए बैठ गई, लेकिन हाथ बैग को खोलता इसमें मौजूद दानिया के सामान को देखने लगा, जिसमें इसके खिलौने, मेकअप का सामान मौजूद था। नानी, ये खिलौना तुमने अभी तक रखा हुआ है। जानती हो ना कि जब तुम 5 साल की थी तो हम सभी मेले में गए हुए थे, वहाँ पर तुम्हें ये खिलौना पसंद आ गया और तुम जिद करने लगे कि मुझे यही खिलौना चाहिए। लेकिन वो खिलौना गेम को जीत कर ही हासिल किया जा सकता था। हारियों की बत्तख खिलौने को देख पुराना किस्सा याद करने लगा, जिसे सुनते दानिया के हाथ से खिलौने को पकड़े। हाँ, याद है मुझे, आपने तब सारा दिन वहाँ पर गेम को खेला। हम सब वापस घर भी चले गए। मैं तो इस खिलौने को भूल भी गई थी, लेकिन आप शाम को वापस घर इस खिलौने के साथ ही, इसे जैसे मुझे ये खिलौना बहुत कीमती है। दानिया की बात पर हाथ मुस्कुराते हुए से देखने लगा। अच्छा, तो क्या क्या संभाल कर रखा हुआ है? क्या तुम्हारी कोई डायरी भी थी? लेकिन इससे मैं कैसे अनजान रह गया? बैग को तलाश की इसे छोटी सी डायरी दिखाई दी। हाथ वापस करें मेरी डायरी को, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। दानिया जो कि अपनी डायरी को देखे हाथ को वापस करने का कहने लगी। हाँ दानिया, लेकिन मुझे तो तुम्हारे सभी सीक्रेट्स पता है सिवाय इस डायरी के। मैं
तो देखो ऐसा क्या लिख रही थी तुम, इस मुझे छुपा कर रखी हुई। जल्दी से वो डायरी को खोले, देखने लगा। नाना जी खुद भी खड़ी होती हाथ से छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाथ पहला दफा पड़े ही माथे पर बड़ डाले दाने की तरफ देखने लगा। वो हाथ के हाथ से डायरी को छीनने, बहुत बदतमीज हैं आप। नानी तुम्हारे कांधे पर तिल भी है? हाँ ने अजीब किस्म का सवाल पूछ लिया। हाथ वो ये तो 5 साल पुराना लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखती रहती थी मैं। नजरें चुराए वो डायरी को लिए बेड पर बैठ गई। नाने की तरफ हाथ को इस सेकंड देखता कमरे से बाहर चला गया। उफ, दाने तो उन्हें संभाल के क्यों नहीं रखी थी? ये कितनी शर्म की बात है। जब फर्स्ट टाइम रोहम ने मेरे कांधे पर मौजूद दिल को चूमा था, न जाने कितने ख्वाब सजाए हुए थे हमने, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितनी बड़ी गलती की मैंने। ख्वाब सजाकर सोचा जो ना था कि किस्मत यूं भी करती है। रात के 12 बजे दाने जो कि बिस्तर पर नींद की वादियों में गुम थी, वो ख्वाबों में ही वो ख्वाबों में ही खुद को मुस्कुराते हुए देख रही थी। से यूँ लग रहा था कि सब पहले जैसा है। इसकी शादी भी नहीं हुई और वो अपने घर की लाडली घर में हंसी मजाक किए जा रही है। लेकिन अचानक से अपनी बांसों को खिंचा और दर्द सा महसूस हुआ। नींद में ही वो अपने हाथों को खींचने लगी ताकि वो कंफर्टर को ओढ़ ले, लेकिन इसे अपने हाथ बंधे हुए महसूस हुए। इससे पहले हाथों को हिला पाना मुश्किल हो रहा था, जैसे कि इन्हें बांधा हुआ हो। आखिर वो अपनी आंखों को खोल गई, लेकिन ये मंजर देखकर शॉक्ड रह गई। वो बिस्तर पर पड़ी थी, इसके सामने मुकम्मल भीगा हाथ म्यूजिक को चलाए हवा में हाथ की आहिस्ता आहिस्ता से नाचे जाए। इसकी बाजुएं ऊपर की जानिब की हुई थी। जब इसने ऊपर की तरफ सर किए देखा तो अपनी बाजुओं को बेल्ट से बंधे देख इसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो हाथ की तरफ देखती जो कि डांस करने में मसरूफ था, वो भी इस अंदाज से जैसे कि इसके साथ कोई लड़की भी डांस कर रही है। हाथ आप क्या कर रहे हैं? मुझे बांधा क्यों हुआ है? एक लफ्ज़ भी इससे दुरुस्त तरीके से बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि कल वाले बात इसे भी अभी तक याद थी और आज तो हाँ ने इंतहा ही कर दी। इसकी नींद में ही हुए इसके बाजों को बांधा। ओके सो माय किट कैट नाउ वेक अप। दाने की आवाज़ को सुने वह इसके जाने मुतवज्जो हुए इसके करीब आते हुए बोला, वो हाथ प्लीज़ बेड को खोले, मेरी बाजू में दर्द हो रही है। अब की मत से तल्ख लहजे में कहा, जैसे कि हाथ पर इसे बेहद गुस्सा हो। किट कैट, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ और तुम ख़त्म करने की बात कर रही हो। अपने हाथ में मौजूद पट्टी को हवा में वो दिखाते हुए बोला, हाँ तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने कल की तरह आज भी मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और वापस से कभी लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे फिर तुम कुछ भी करो। नाना जो कि धमकी देते हुए हाथ को घाक कर गई कि वो क्या करेगी। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? अपने शोहर को छोड़कर जाना चाहती हो तुम? किसके साथ? क्या वही रोहम, अपने यार के साथ जिसके साथ तुमने शादी से पहले न जाने क्या कुछ किया। कौन कौन सी हदों को पार कर चुकी हो तुम। दाने के बिल्कुल करीब अपने चेहरे को ले जाता हुआ एक ही झटके में इसके झपड़ी को पकड़ता अपनी नफरत को जाहिर करने लगा। हाँ ये तुम बात भी कैसे कर सकती हो? ये मत भूलो कि कल तुम्हें इस बात का सबूत भी मिल चुका है कि मैं कितनी पाकदामिन हूँ। ये कीचड़ उछालना बंद करो। दाने जिसे खुद पर भरोसा यकीन था, इस वजह से ही तो शादी से पहले कभी इसमें किस तक भी ना की थी। हाँ सही कहा मैंने, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, क्या सोच के बैठ गया। जबकि कल पहले मर्तबा तुम्हारे इस कदर करीब आने वाला शख्स तो मैं खुद ही हूँ।
दाने के चेहरे को छोड़ता वो दूर हटे, हंसते हुए खुद ही से बड़बड़ाया। अच्छा वैसे दानी, तुम रात को ऐसे कपड़े क्यों पहन कर सोती हो? भाई शादीशुदा हो तुम? तो ऐसे कपड़े थोड़ी ना तुम पर जचते हैं। बच्ची तो नहीं हो ना तुम? ऐसे करो कि जाओ और रुको 2 मिनट। जल्दी से वो वार्डरोब को खोले, इसमें मौजूद कपड़ों को ज़मीन पर फेंकने लगा। नाना जी से समझ तो हर किसी आ रही थी कि आखिर हाथ है क्या, सुबह क्या कह रहा था और कर रहा था, और अब रात होते ही एक मतलब फिर से वही रूप इसका। मैरून रंग की नाइटी को निकाले वो दाने को दिखाता। दाने ये देखो कितनी खूबसूरत नाइटी है, जो कि तुम पर और ज़्यादा जचेगी। बहुत खूबसूरत लगोगे तुम। नाइटी को पकड़े वो घूमता बोल रहा था। दाने दाने को हाथ की कैफियत और हालत से यूँ लग रहा था जैसे वो किसी दिमागी मरीज की कैद में हो। तो आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। ये मुकम्मल और आप हासिल कर सकते हैं वो भी कि अभी के